राधे राधे। भगवत गीता का परिचय तो एक अत्यंत ही कठिन कार्य है और मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए तो और भी कठिन है, किंतु कभी कभी एक विद्यार्थी को समझने के लिए कोई दूसरा विद्यार्थी होता है जो चाहता है कि एक विद्यार्थी से मुझे कुछ ज्ञान अर्जित हो। तो उस हैसियत से मैंने सोचा कि कुछ बातें मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरी भगवत गीता की यात्रा करीब 20 वर्षों की है, या ऐसे कहें तो करीब 25 वर्षों की है। 1995 से मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की और कई तरह के भगवत गीता को मैंने पढ़ा और आजकल करीब 6-7 साल से, जब से स्वामी मुकुंदानंद जी ने भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड उन्होंने संकलित किया, तब से उनकी भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवत गीता ऐसी अद्भुत निधि है हमारे पास, जिसकी बातें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये ग्रंथ सिर्फ 700 श्लोकों का है और 18 अध्याय हैं इसमें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय ध्यान योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवासुर विभाग योग, 17वां अध्याय त्रिगुण त्रय विभाग योग, त्रय गुण विभाग योग, और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। सबसे बड़ी चैप्टर है अंतिम चैप्टर, जिसमें 78 श्लोक हैं, 78 श्लोकास, मोक्ष संन्यास योग। और दूसरी सबसे बड़ी चैप्टर 72 श्लोक जिसमें है वो है सांख्य योग, सेकंड चैप्टर। और दो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 12वें चैप्टर जिसमें 20 श्लोक हैं और 15वें चैप्टर उसमें भी 20 श्लोक हैं। तो भगवत गीता जो स्वामी मुकुंदानंद ने संकलित किया है, उन्होंने पहले अंग्रेजी में इसका लॉन्च किया, फिर इसकी प्रति अब तेलुगु और अन्य भाषा में भी उपलब्ध है और हिंदी की प्रति अभी आने वाली है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया स्वामी मुकुंदानंद के इस द सॉन्ग ऑफ गॉड जिसको मैंने पढ़ा, वो बड़ी ही विलक्षण है, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। वे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम प्रश्न करते हैं, और जो हम प्रश्न नहीं भी कर सकते हैं, जो प्रश्न हो सकते हैं, उसके भी उत्तर हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर इस 700 श्लोक के छोटे से ग्रंथ में इतनी बातें कैसे समाविष्ट है। तो उसका कारण है कि ये भगवान की वाणी है। भगवत गीता को स्थान त्रयी की उपाधि दी गई है, जो उपाधि उपनिषद को मिली है और वेदांत को मिली है। वेदांत मतलब ब्रह्मसूत्र, वेदों का सार, और उपनिषद भी वेद से संबंधित वेद के ज्ञान को प्रश्न उत्तर के अनुसार उसको बनाया गया। तो उपनिषद और वेदांत और भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी का स्थान मिला है वैदिक लिटरेचर्स के बीच में।
तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण ने खुद ही कहा, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम। ये भगवत गीता एक ऐसा कामधेनु है जिसको दूहने वाले श्री कृष्ण हैं और जिसको पीने वाले अर्जुन हैं बछड़ा के रूप में। और ये भगवत गीता जो ज्ञान प्रवाहित कर रही है, जो हमें भक्ति मार्ग का अनुसरण करने को कहती है, उस भगवत गीता में बाकी सारे ज्ञान भी सम्मिलित हैं। जैसे भगवत गीता में हमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास, हर ज्ञान की वस्तुएं मिलेंगी। लेकिन अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूरी भगवत गीता उन्होंने धर्म 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 की बात की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, पहला श्लोक भगवत गीता का। फिर भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवत गीता के अंत में भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सारे धर्म कर्म सबको छोड़कर भूल जाओ और मेरी शरण में आओ। तो यही शास्त्र की बड़ी विशेषता है कि शास्त्र में कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। हमें एक समझाने वाला चाहिए, एक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। और भगवत गीता ने खुद इस बात का प्रतिपादन किया है। चैप्टर 4 श्लोका नंबर 34 में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवत गीता कहती है कि आपको ईश्वरीय ज्ञान चाहिए, भगवदीय ज्ञान चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान चाहिए, पूरे विश्व का ज्ञान चाहिए, सृष्टि का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बड़े ही हम्बल इतने नम्र और सरल बनकर किसी ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय, थियोरेटिकली जानकार और प्रैक्टिकली भी जिसने भगवान का अनुभव किया हो उसके पास जाना पड़ता है। ये क्राइटेरिया है भगवत गीता को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प सब्जेक्ट है। जिस कर्म और धर्म को छोड़ने की बात हुई भगवत गीता में, वो है कि हम इस रिचुअल्स में उलझ न जाएं कि हमें ऐसे उठकर संध्या वंदन करना है, ऐसे तिलक लगाना है। उस कर्म और धर्म को भगवान कहते हैं कि उससे ऊपर उठकर अब हमारी शरण में आओ। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब हमने उस तथ्य को जिसको हमने बचपन से दोहराया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, तुम ही मेरे परम पिता हो, तुम ही मेरी परम माता हो, तुम ही मेरे परम सखा हो, तुम ही मेरे परम बंधु हो, तुम ही मेरे परम वेल्थ हो, धन हो, तुम ही मेरे परम ज्ञान हो, नॉलेज हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ऐसे भगवान को समर्पण करने की बात होती है भगवत गीता में। जब हम ऐसे भगवान को समर्पित होते हैं तब भगवत गीता के ज्ञान की सार्थकता प्राप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे।